इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर टूटने वाले हैं। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि कई रिसर्च के बाद सामने आने वाला खौफनाक नतीजा है। 2005 में इथियोपिया के एक डेजर्ट में 56 किलोमीटर लंबा क्रैक पड़ गया था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता अफ्रीका को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। और अब बात सिर्फ अफ्रीका तक महदूद नहीं है, क्योंकि एक नई तहकीक के मुताबिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी इसी तरफ बढ़ रहा है। और इस मर्तबा बात मजीद खतरनाक है। अफ्रीका के मुकाबले में यहाँ जमीन हॉरिजॉन्टल तरीके से टूट रही है, ना कि वर्टिकल। ये बात सिर्फ जियोलॉजिस्ट ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी हैरत में डाल रही है। लद्दाख, बलूचिस्तान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे इलाके खतरनाक जोन्स में शामिल हैं और उनका फ्यूचर बहुत डेंजरस लग रहा है। चलिए इस मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं, मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 5 मई 2022 को सुबह 11 बजे तिब्बत के करीबी इलाके में 5.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। ये जलजला इतना शदीद था कि चंद मिनटों में तमाम बिल्डिंग्स दरख्त के पत्तों की तरह बिखर गईं और सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि पिछले 5 सालों में ये अर्थक्वेक तिब्बत में आने वाले 2046 अर्थक्वेक था। मतलब तिब्बत में 2018 से 2022 के दरमियान 2000 से ज्यादा अर्थक्वेक्स आ चुके थे। यही वजह थी कि पूरी दुनिया से जियोलॉजिस्ट इकट्ठे होना शुरू हुए ताकि इन अर्थक्वेक्स की वजह तलाश कर सकें। जियोलॉजिस्ट को यहाँ क्या मिला, ये जानने से पहले आइए देखते हैं कि इस इलाके में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स इतनी हलचल क्यों पैदा कर रही हैं। आप सब जानते होंगे कि हिमालयास दुनिया का सबसे बुलंद और अजीम माउंटेन रेंज है और उनके पीछे टिबेटन प्लेट्यू मौजूद है। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि हिमालयास और टिबेटन प्लेट्यू की फॉर्मेशन इंडियन कॉन्टिनेंट प्लेट की वजह से मुमकिन हुई है। दुनिया में मौजूद इतनी अहम टेक्टोनिक प्लेट्स के होते हुए शायद आपको इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट मामूली लगे, लेकिन इनके बगैर हिमालयास और टिबेटन प्लेट्यू का वजूद भी नहीं था। इंडियन प्लेट हर साल 1 से 2 मिलीमीटर नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है। शायद ये आपको बहुत स्लो लगे, लेकिन 60 मिलियन सालों तक ये मूवमेंट होने के बाद हिमालयास माउंटेन रेंज वजूद में आई। ये प्लेट किसी जमाने में एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा थी, लेकिन तकरीबन 100 मिलियन साल पहले ये टूटकर नॉर्थ की जानिब सफर पर रवाना हुई। आज ये प्लेट इंडियन सब कॉन्टिनेंट समेत साउथ एशिया के कई हिस्से और इंडियन ओशियन के नीचे बेसिन तक फैली हुई है, जो साउथ चाइना और वेस्टर्न इंडोनेशिया के हिस्सों तक पहुंचती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि करोड़ों साल बाद ये प्लेट फिर से अलहदा होने लगी है। इसलिए 2023 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नेपाल में 97 अर्थक्वेक्स आए थे। ये 2021 और 2022 के मुकाबले में डबल थे और इन बढ़ते हुए अर्थक्वेक्स की वजह यही है कि जमीन के नीचे मौजूद प्लेट्स अपनी पोजीशन से हिल रही हैं। Covered at this road and you can see it's a full finger crack and a hand can go inside it, so it's a handful crack we can say. जियोलॉजिस्ट्स जब रिसर्च करते हुए नॉर्दर्न इंडियन टेक्टोनिक प्लेट तक पहुंचे और उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ भी बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, तो पहले उन्हें लगा कि ये सब इलाके 2 टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर हैं, इसलिए यहाँ बाकी इलाकों की निस्बत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर अर्थक्वेक्स आना कॉमन बात होती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, क्योंकि अगर यही मामला होता तो पाकिस्तान और म्यांमार में भी इसी तरह अर्थक्वेक्स आते। यही बात सोचकर जियोलॉजिस्ट ने मजीद रिसर्च की और उन्हें पता चला कि तिब्बत की 80 किलोमीटर क्रस्ट के नीचे असल में मैग्मा है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मैग्मा के नीचे दोबारा क्रस्ट था, यानी जमीन के नीचे लावा और फिर दोबारा जमीन। ये देखकर साइंटिस्ट ने ये नतीजा निकाला कि किसी टाइम पर यहाँ इंडियन प्लेट में एक क्रैक आया होगा, जिससे खाली जगह में मैग्मा भर गया होगा। इसलिए इस इलाके में जमीन का इंटरनल स्ट्रक्चर खराब हो गया और यहाँ अर्थक्वेक्स का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। वक्त के साथ साथ ये मामला मजीद खराब होता जा रहा है। जैसे जैसे ये टेक्टोनिक प्लेट्स अलहदा होती जाएंगी, वैसे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा।
लेकिन अभी ये इस तकसीम की शुरुआत है और टेक्टोनिक प्लेट को मुकम्मल तौर पर अलग होने में शायद सैकड़ों या हजारों साल लग जाएं। और उस वक्त तक दुनिया में कई तब्दीलियां हो चुकी होंगी या शायद तब तक दुनिया इस तकसीम के लिए तैयार हो जाएगी। इंडियन प्लेट्स के बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन अब एक तीसरी थ्योरी सामने आई है जिसने सिचुएशन को और भी खौफनाक बना दिया है। न्यू रिसर्च के मुताबिक इंडियन प्लेट डेलामिनेट हो रही है, यानी इसके ऊपर का हिस्सा इससे अलहदा हो रहा है और नीचे का गहरा हिस्सा मेंटल में डूब रहा है। ये एक दर्दनाक एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर डॉबे वैन हिल्सबर्गन के मुताबिक ये रिसर्च पूरी जियोलॉजी की दुनिया को हिला कर रख रहा है। डेलामिनेटिंग का ये अमल एक केक की लेयर्स की तरह है, लेकिन जमीन के नीचे ये लेयर्स अपने वजन और स्ट्रक्चर की वजह से अलहदा हो रही हैं। ये थ्योरी इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि अब नॉर्दर्न तिब्बत के रीजन में हीलियम के रेयर आइसोटॉप्स मिल रहे हैं, जिनसे पता चला है कि मेंटल जमीन के बहुत करीब आ गया है। हीलियम 3 बहुत रेयर है और सिर्फ जमीन की स्टार्टिंग फॉर्मेशन का हिस्सा है, जो अब टिबेटियन प्लेट्यू का कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में स्प्रिंग्स में देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, भूटान के करीब एक इलाके में हीलियम 3 का सिग्नल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो दिखाता है कि मेंटल क्रस्ट को तोड़ते हुए बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये सिग्नल ज्यादा साउदर्न रीजन्स में नहीं मिलते, जो ये दिखाते हैं कि अभी प्लेट के कुछ हिस्सों में ये अमल शुरू नहीं हुआ, लेकिन नॉर्दर्न तिब्बत इस अमल का एपिसेंटर बन रहा है। पिछले कुछ सालों में इस रीजन में आने वाले अर्थक्वेक्स भी ये दिखाते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल इंटेंसिफाई हो रही है। लद्दाख, उत्तराखंड, बलोचिस्तान और हिमाचल प्रदेश जैसे इलाके अभी से ज्यादा साइस्मिक एक्टिविटी देख रहे हैं। हिमालयाज की फॉर्मेशन इंडियन प्लेट की वजह से हुई, लेकिन अब हिमालयाज और टिबेटियन प्लेट्यू का फ्यूचर खतरे में है। प्लेट के ऊपर का हिस्सा अपने नीचे के गहरे हुए घने लेयर से अलग हो रहा है। ये ऐसा लगता है कि हिमालयाज का असल जादू अब बिखर रहा है। हो सकता है डेलामिनेटिंग प्रोसेस की वजह से एक और छोटा कॉन्टिनेंट बन जाए, लेकिन ये प्रोसेस अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में शेयर कीजिए।